नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। प्रेमचंद की पत्नी आशा बोरासी के खिलाफ भी जिला कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंदौर के व्यापारी रमनवीर सिंह अरोड़ा ने आरोप लगाया था मानहानि का केस रमनवीर और उनकी मां रविंद्र कौर पर इनाम घोषित कर अखबारों में पब्लिश कराने का आरोप है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर इंदौर को 28 अप्रैल तक वारंट तामील कराने के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। प्रेमचंद की पत्नी आशा बोरासी के खिलाफ भी जिला कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंदौर के व्यापारी रमनवीर सिंह अरोड़ा ने आरोप लगाया था। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आखिर पूरा मामला क्या है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, ये मामला इंदौर से जुड़ा हुआ है क्योंकि भोपाल के रहने वाले जो एक व्यापारी हैं उन्होंने शिकायत की थी और मानहानि का केस प्रेमचंद गुड्डू और उनकी पत्नी के खिलाफ मानहानि का एक केस लगाया था कोर्ट में। और कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इस पूरे मामले में उनकी उपस्थिति को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। वारंट भी कई बार जारी किए गए, लेकिन बार बार वारंट जारी होने के बावजूद भी जब प्रेमचंद गुड्डू और उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति जब कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उसके बाद कोर्ट ने जो है आज इस पूरे मामले पे सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर इंदौर को 28 अप्रैल तक इस वारंट को तामील कराने के निर्देश भी दिए। और ये आरोप प्रेमचंद गुड्डू और उनके परिवार पर है। उन्होंने इंदौर के व्यापारी जो परिवार है उनके खिलाफ विज्ञापन जारी किया था। उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कई पूरा आरोप है और इस विज्ञापन को अखबारों में पब्लिश भी कराया। और यही कारण था कि जब छवि खराब हुई तो फरियादी ने इस पूरे मामले में मानहानि का केस जो है जिला कोर्ट में दायर किया था। और इसी मामले में सुनवाई के दौरान अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और पुलिस कमिश्नर इंदौर को इस संबंध में दिशा निर्देश भी कोर्ट के द्वारा दिए गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। शिवपुरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। अपहरण के बाद मासूम की हत्या से सनसनी फैली है। 6 साल की बच्ची का खेत में शव मिला है। रेप की भी आशंका जताई जा रही है। कथा सुनने गई मासूम लापता हो गई थी। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। करेरा के बड़ेरा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। अपहरण हत्या हुई है और आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चक्का जाम किया गया है। ग्रामीणों द्वारा ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। अपहरण हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। रेप की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। पहले मुझे जाके बात करती हुए 6 साल की बच्ची का खेत में शव मिला है। रेप की भी आशंका जताई जा रही है। कथा सुनने मासूम गई थी और लापता हो गई। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। करेरा के बड़ेरा गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ है। कथा सुनने के लिए बच्ची गई हुई थी और उसका अपहरण हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, मासूम का शव मिला है, अभी प्राथमिकी जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? ऋतु में आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले की करेरा तहसील के ग्राम बड़ौरा का मामला है। एक महिला बड़ौरा गांव की पास में ही हो रही भागवत में अपनी बच्ची 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ गई थी। भागवत सुनते के दौरान ही बच्ची वहां से गायब हो गई थी। उसको काफी ढूंढने का प्रयास किया गया। आज सुबह के वक्त एक खेत में उसका शव मिला है जो नग्न अवस्था में था, जिसके कारण ग्रामीण खासे आक्रोशित हो गए। ये भी आशंका जताई जा रही है कि हत्या के पहले इसके साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया है। एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच गए हैं। एसपी ने तत्काल ही मौके से ही हत्या के आरोपियों की पता बताने वालों को 10,000 के इनाम की घोषणा की है। अभी भी वहां जनता आक्रोशित है, जाम लगाए हुए है
और पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण वहां पे पहुंचे हुए हैं, आक्रोशित हैं, जो परिजन होंगे, घर के लोग होंगे, उनकी तरफ से कुछ पता चल पाया है? उन्होंने किसी के बारे में कुछ कहा हो, किसी पर आशंका हो? ऋतु मैं बता दूं कि उनको कोई शंका नहीं है, क्योंकि बच्ची तो भागवत कथा के दौरान वहां से लापता हुई थी। लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई है, उसके चलते परिजन ही नहीं पूरा गांव आक्रोशित है और वो लगातार पुलिस से यही मांग कर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंगरौली से बड़ी खबर की बात करते हैं। ठेले पर सिस्टम आ चुका है। ठेले से मरीज अस्पताल पहुंचा। अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। पत्नी और 6 साल का बच्चा हाथ ठेले पर लेकर पहुंचे। शासकीय अस्पताल ट्रामा सेंटर का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो ये दर्द भरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें जो है सामने आती हैं जब एम्बुलेंस नहीं मिल पाती और ठेले पर मरीज को ले जाया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, ठेले पर सिस्टम आ चुका है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। हम अमूमन रोज ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि लोगों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाती और ठेले पर इस तरह से मरीज को ले जाया जाता है। राज, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, एक बार सवाल पर सिस्टम आ चुका है, आखिर इस तरह की तस्वीरें कब तक? देखिए, बिल्कुल ये सवाल लाजमी है, क्योंकि आए दिन इस तरह की तस्वीरें आती हैं। अकेले सिर्फ सिंगरौली जिले की अगर बात करें हम, तो ये एक तस्वीर ये आज निकल के आई है, जब ठेले पे बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। उनके परिजनों ने एक मासूम 6 साल का बच्चा है, वो ठेले को धक्का देते हुए अस्पताल पहुंचाया। इसके ठीक अभी लगभग 1 से 15 से 20 दिन पहले अभी सीधी जिले के सरई इलाके से एक ऐसी ही तस्वीर निकल के आई थी, जहां पर सीधी जिले के एक व्यक्ति की मौत सिंगरौली जिले के बॉर्डर पे हुई थी। और वहां से जब उसको एम्बुलेंस नहीं मिली तो साइकिल पर लाद करके उस सब को सीधी जिले तक उसके परिजन लेके गए थे। एक वो भी तस्वीर थी। तो इस तरह की तस्वीरें अमूमन अक्सर आती रहती हैं। हालांकि इस मामले में एक अपडेट जरूर है सिंगरौली के मामले में, कि सिंगरौली में जो सुबह से हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद इसमें एक खबर का बड़ा असर हुआ है और कलेक्टर ने इसमें जो एडीएम है टीपी बर्मन, उन्हें उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी है। और ये कमेटी इस बात की अब जांच करेगी कि आखिर ये जो बीमार व्यक्ति था उस तक एम्बुलेंस की सहायता क्यों नहीं पहुंची और कौन इसके लिए दोषी है, इसके लिए जांच करेंगे एडीएम। तो ये थोड़ा अपडेट जरूर निकल के आया है इसमें। लेकिन सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं हम, तो सिस्टम लगातार से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती रहती हैं। अब हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जांच में किसको दोषी पाया जाता है या कि जांच सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राज। चलिए बात करेंगे इंदौर की, जहां पर लसुरिया इलाके के फाइबर फैक्ट्री में आग लग गई है और आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दे रहा था। प्लास्टिक फाइबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। दर्जन के आसपास में टैंकर है जो आग बुझाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ बुलाया गया नगर निगम के साथ साथ जो प्राइवेट जो सेक्टर है जो और उसके साथ साथ जो फॉर्म है उसको यहाँ पर छतरपुर की बात करेंगे, जहां बीजेपी की विकास यात्रा में एक सामाजिक कार्यकर्ता गधे पर बैठ के पहुंच गया। विकास यात्रा में गाजे बाजे के साथ पहुंचे इस कार्यकर्ता को देखकर विकास यात्रा में उपस्थित भाजपा नेता और अधिकारी सख्ते में आ गए। दरअसल मंजू अग्रवाल नाम के ये जनाब पिछले कई दिनों से जिले के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिसके चलते नगर पालिका छतरपुर ने इन्हें एक नोटिस दिया। इससे बौखलाए मंजू अग्रवाल ने विकास यात्रा में गधे पर बैठकर प्रदर्शन किया और कहा कि जिले के अधिकारी जनता को गधा समझ रहे हैं, जिससे वो अब गधा पर बैठकर प्रदर्शन कर अधिकारियों को चेता रहे हैं। वहीं विकास यात्रा के कार्यक्रम में मौजूद नगरपालिका अध्यक्ष ने मंजू अग्रवाल के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अधिकारियों का नाश करो, यहाँ से भगाओ। माननीय
माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों का नाश करो, यहाँ से भगाओ। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विकास यात्रा की तस्वीरें हैं जिस पर गधे पर बैठकर शख्स पहुंचा है और कई सारे आरोप लगा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छतरपुर की ये तस्वीरें हैं। गधे पर बैठकर पहुंचा है ये शख्स, विकास यात्रा निकाल रहा है और गधे पर बैठकर विकास यात्रा निकाल रहा है। बीजेपी नेता और अधिकारी इस सख्ते में आ चुके हैं। नगरपालिका के खिलाफ शख्स ने विरोध जताया है। नगरपालिका पर काम न करने का आरोप इस शख्स द्वारा लगाया गया। नगरपालिका अध्यक्ष बोली, हम विकास कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, विकास यात्रा वो भी गधे पर। देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से छतरपुर शहर में वार्ड नंबर 2 पे जो मामला सामने आया है, यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता जब गधे पर बैठकर विकास यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचा तो वहां पर बिल्कुल हड़कंप की स्थिति थी। सभी जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी थे, सभी में हड़कंप मच गया कि आखिरकार जो गधे पर बैठकर विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आया है और प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। दरअसल जो प्रदर्शन कर रहा था उनका नाम मंजू अग्रवाल है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ छतरपुर जिले में, ऐसा उनका आरोप है कि छतरपुर जिले में जो भी अधिकारी हैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए हैं, जिसके चलते उनको जो नगरपालिका द्वारा इस पिछले दिनों नोटिस थमाया गया था जिसमें उनके मकान के निर्माण की अनुमति चाहिए गई थी, लेकिन उनके पास शायद मकान की अनुमति नहीं है और उससे वो उन्होंने आज विकास यात्रा में शहर के वार्ड नंबर 2 में जहां पर विकास यात्रा चल रही थी, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष है, भाजपा के पूर्व विधायक भी वहां पर मौजूद थे और उन विकास यात्रा में लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही गधे पे बैठकर जब ये मंजू अग्रवाल पहुंचे हैं तो वहां पर हड़कंप की स्थिति देखने को मिली है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। विकास यात्रा के दौरान शिक्षक की शिकायत हुई है। छात्रों ने कहा, गुरुजी शराब पीकर आते हैं स्कूल। भीतरवार के मुसारी गांव पहुंची थी विकास यात्रा। एसडीएम और तहसीलदार से बच्चों ने शिकायत की है। एसडीएम ने आरोपी शिक्षक को स्कूल से हटा दिया। कितने टीचर हैं आपके कितने टीचर हैं? चार है। चौथे टीचर के चौथे कोई आते हैं? और ये मास्टर साहब कभी नहीं पढ़ाते, हम लोग की पढ़ाई नहीं होती है। और ये दारू भी पीती है, चेहरे बता रहा है उसका, दारू पी के परेशान करते हैं। और एक भी तो सही हमने बैग में पकड़ी है, बैग में पकड़ी है सर, अभी है बैग खोल के इनका। देखो मैं मास्टर साहब का बैग का भैया मैडम को जो अभी नहीं सर, मेरी दवाई की थी और बाकी बच्चे क्या बताएंगे? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तुम लोग परेशान हो रहे हो। एक ही स्कूल है यहाँ पे और 4 मास्टर है। 1 से लेके 5 तक 14 बच्चे बैठे हैं। और कितने नामांकित थे? 64 में से 14 बैठे। नहीं मैम, एक्चुअल बात जब आज में डिलीवरी में कमी है तो 5 साल वो ठीक है, लेकिन 5 साल एक बात मैं और निवेदन कर रहा हूँ, पासपोर्ट बच्चों के प्रति सद्भावना है। मैं तो पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे दबाना है? तीनों गाँव में मैं चक्कर नहीं, बात ये नहीं है, को बुलाना चाहता ये बच्ची है, ये कह रही पढ़ाई नहीं होती है। जो शायद कितने टीचर हैं आपके कितने टीचर हैं? 4 है। चौथे टीचर कह रहे हैं, चौथे कोई आते हैं? सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ से सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम ने पीसीसी चीफ से सवाल पूछा है कि वोट लेने के लिए जो वादे आपने किए थे उनमें से कितने वादे पूरे किए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपने किसानों को प्रोत्साहित करने के वादे किए थे। प्रमाणित बीज एवं विपणन का विशेष पैकेज देने की बात की थी। किया था कमलनाथ जी आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। तो मध्य प्रदेश में सवालों पर सियासत लगातार जारी है। इधर से सीएम शिवराज सिंह चौहान सवाल दागते हैं, वहां से पूर्व सीएम कमलनाथ का पलटवार भी आ जाता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज हर रोज कमलनाथ से एक सवाल करते हैं और कमलनाथ भी उसका जवाब देते हैं, पलटवार करते हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, कमलनाथ ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में सभी दुखी हैं, उनके दुख का कारण आपका झूठ है। आपने उनसे झूठा वादा किया था, हम 50 लाख युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेंगे। कहां है तैयारी और कहां है वो रोजगार? जवाब दीजिए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। हरदा